हेलो माय एंजल्स, मेरा नाम अंजलि है और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ वंस पे। सो गाइज, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है टॉरस साइन के लिए, वृषभ राशि के लिए, जिसमें हम जानेंगे कि आने वाला महीना अप्रैल 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, आप लोग किस एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं। साथ ही जानेंगे कि यूनिवर्स के डिवाइन की आपके लिए क्या गाइडेंस है या अपने कौन से मैसेज वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये सब कुछ हम डिटेल में कवर करने वाले हैं आज की रीडिंग में। और ये रीडिंग आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जिसके साथ भी आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, ये रीडिंग आप उसके अकॉर्डिंग ही देखें। ठीक है, तो इसी के साथ हम साईं राम का नाम लेके आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओम साईं राम। तो चलिए, मैं पहले डेक को शफल कर लेती हूँ आपकी रीडिंग के लिए। टॉरस साइन वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है, कौन से मैसेज देना चाहते हैं आप अप्रैल के महीने के लिए टॉरस साइन वृषभ राशि को, प्लीज हमें बताइए। चलिए, टॉरस साइन वृषभ राशि अप्रैल का महीना, अप्रैल 2025। वन मोर टाइम, थैंक यू यूनिवर्स। 6 चक्र आर्कएंजल मैट्रॉन का कार्ड आया है यहाँ पे, नंबर 40। ओके, 6 चक्र इट मीन्स थर्ड आई चक्र, राइट। आई होप आपको कार्ड दिख रही हो, ज्यादा लाइटिंग ना आ रही हो यहाँ पे। ओके, सबसे पहले आपके लिए जैसे मुझे मैसेज मिला है अप्रैल के महीने के लिए, कि अप्रैल का महीना आपको बोल रहा है यहाँ पे कि आई डोंट नो, जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें आप उलझे हुए हो, या पास्ट का कोई मोमेंट हो सकता है, पास्ट की कोई सिचुएशंस हो सकती है, पास्ट की कोई रिलेशनशिप हो सकते हैं, कुछ कुछ पीपल हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे जिसमें आप उलझे हुए हो और वहां से निकल नहीं रहे हो। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ओवर थिंकिंग लग रहा है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। अ, ऐसा एनर्जी मुझे मिली है कि आप ओवर थिंक कर रहे हो, या एक किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो। इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है यहाँ पे। ये एनर्जी कुछ ना कुछ हो सकता है आपकी, ये मार्च के महीने में भी कुछ ना कुछ इसके सिम्टम्स आपको मिल रहे हो, या तो आप नींद ठीक से ना ले रहे हो अपनी। और देखते हैं, जर्नी का कार्ड है यहाँ पे, नंबर 2 की एनर्जी है। हाँ, और एक कार्ड और लेती हूँ मैं, अटैचमेंट। यही मैंने आपको बोला था शायद अभी, कि कहीं पास्ट में उलझे हुए कोई अटैचमेंट है आपको, आपके साथ, जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हो। इस चीज की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक डिसेंट का कार्ड आया है यहाँ पे हमारे पास, नंबर 2 5 की एनर्जी है। आई डोंट नो, देखिए बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पे आ सकती है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी आती भी है, तो सबके लिए हो सकता है सिनेरियो अलग अलग हो यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए उनका करियर हो सकता है, कि कुछ करियर से रिलेटेड आप सेटिस्फाइड ना हो अपने करियर को लेके, या आपने कुछ नया स्टार्ट किया हो और आपको वहाँ पे मोटिवेशन ना मिल रहा हो, या आपको अच्छे रिजल्ट देखने को ना मिल रहे हो। इस तरह की भी एनर्जी है। कुछ लोग जैसे रिलेशनशिप में मैं बोल दूँ, आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हैं, राइट। आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन कुछ चीज़ आपको रोक रही है। कुछ लोगों के लिए करियर से रिलेटेड ऐसा हो सकता है कि हो सकता है जो भी आपका, जो प्रेजेंट जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हैं, या जो भी आपका करियर है, मैं एक जॉब का एग्जांपल लेती हूँ। जैसे आपको जॉब चेंज करनी है, ठीक है, कुछ नया ट्राई करना है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, कोई चीज है ऐसी जो आपको रोक रही है, या तो आपके पास सोर्सेस पूरे नहीं है, इस तरह की एनर्जी है, या आप थोड़े से हेजिटेट हैं या कंफ्यूज हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारे विचार आपके मन में, ऐसा लग रहा है कि आपके मन में बहुत सारे विचार एक साथ आ रहे हैं। हाँ ना, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत हुआ तो क्या होगा, या अगर मैंने ये चीज, या जैसे हो सकता है ना किसी का ट्रांसफर हो रहा है, या कोई बाहर जा रहा है, यहाँ पे कुछ
जर्नी भी हो सकती है, लेकिन आप उस जर्नी पे भी आगे नहीं निकल पा रहे हैं। मुझे इस तरह की एनर्जी लग रही है। कुछ ना कुछ चीज, ये जो बंधन देख रहे हैं आप, जैसे इसके हाथ बंधे हुए हैं किसी जंजीर से, तो जैसे कुछ चीज इसको रोक रही है। आई डोंट नो क्या इसको रोक रही है। तो जैसे यहाँ पे जो अप्रैल का महीना है, वो सबसे पहली गाइडेंस जो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आई है। सबसे पहले ये मैसेज आया है कि जो भी आपके जो दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं ना, पहले तो उनको क्लियर करो कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, उनको क्लैरिटी दो, क्योंकि बहुत ज्यादा जब विचार एक साथ आ जाते हैं, बहुत ज्यादा सोच एक साथ आ जाती है हमारे पास, तो हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन की एनर्जी, जैसे टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है ना, जो दिमाग में बहुत सारे आइडियाज तो हैं, बहुत सारा सोच तो रहा है कि ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन वो स्टेप नहीं ले पा रहा, वो स्टक है एक जगह। ये स्टकनेस की भी एनर्जी हो सकती है कि आप स्टक हैं। तो यहाँ पे जैसे मुझे बोला जा रहा है कि एक बेहतर फ्यूचर, एक बेहतर चेंज, एक अबंडेंस आपका स्वागत कर रही है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो आपको डिटैच होना पड़ेगा। डिटैच उन चीजों से या उन थॉट से होना पड़ेगा जो आपके लिए ठीक नहीं है, या ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में अभी इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं, या जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है पास्ट में, या धोखा दिया है, कुछ भी करा है, उन लोगों के बारे में सोच के कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, जस्ट लेट देम गो। उनको जाने दो, उन विचारों को जाने दो, उन थॉट्स को जाने दो, अपने बारे में सोचो यहाँ पे। ठीक है, प्रॉपर अपने आप को रेस्ट दो। यहाँ पे रेस्ट और रिलीज की एनर्जी है, क्योंकि जब कुछ नई शुरुआत होती है ना, जब कुछ नया शुरू होता है, तो सबसे पहले पुराने को क्लियर किया जाता है, तभी एक नई की शुरुआत होती है। ऑलरेडी अगर हमारे घर में पूरा फर्नीचर ऑलरेडी है सब कुछ, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे, कि अगर हमने पूरा अपना घर फर्नीचर से भरा हुआ है, तो क्या होगा कि हम अगर कुछ नया ऐड भी करना चाहें ना, तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास स्पेस ही नहीं होगा। ठीक है, अगर हमें कुछ नई चीज ऐड करनी है, तो स्पेस बनाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, वो स्पेस बनाने के लिए आपको बोला जा रहा है। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी हो सकता है कि सच में आपके घर में बहुत ज्यादा सामान इकट्ठा हो गया है और आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं उस सामान को। और कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब घर में बहुत ज्यादा सामान हो जाता है और क्लटर हो जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी एंजाइटी का कारण बन जाता है। राइट, हमारे डिप्रेशन का कारण बन जाता है, या हमारी जो ग्रोथ है उसमें रुकावट डालता है, क्योंकि एज अ वास्तु ये ठीक नहीं है। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि अप्रैल के महीने में जो भी आपके यूज का नहीं है आपके घर में, जिसको भी आप यूज नहीं करते हैं, पहली बात तो उसको किसी को डोनेट कर दीजिए। आप दे सकते हैं तो दे दीजिए। ठीक है, या फिर कुछ चीज ऐसी हैं अ, जो बिल्कुल भी, जैसे कुछ चीजें खराब हो जाती हैं जो आपको पता है वो ठीक नहीं हो सकती हैं, वो किसी के यूज में भी नहीं आ सकती, तो उनको फेंक दीजिए। लेकिन वो क्लटर फ्री कीजिए अपने आप को भी, अपने घर को भी। आपका ऑफिस भी हो सकता है, आपकी टेबल भी हो सकती है जहाँ पे आप काम करते हैं। ठीक है, उसको क्लटर फ्री करिए और रिलैक्स रहिए, और नेगेटिव थॉट से अपने आप को बचा के रखिए। यहाँ पे बहुत प्योर एनर्जी, यहाँ पे यही बोला गया है। मन, आपके मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, मन बहुत डावाडोल है यहाँ पे। आई डोंट नो, मुझे कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई वेटिंग पीरियड होता है ना, जैसे कोई वेट कर रहा है किसी एक चीज का, कि वो चीज उसको मिल जाए तब वो आगे बढ़े, ऐसा हो जाए तब मैं आगे बढ़ूं, ऐसा हो जाए तब ये काम शुरू हो। तो जैसे आपको बोल रहा है कि वो जो हो जाए उसके ऊपर डिपेंड रहने से अच्छा आप क्या कर सकते हैं, आप उसके लिए ज्यादा कोशिश कीजिए। ठीक है, आपके घर में अगर कुछ लाइट या बल्ब ऐसा है जो ठीक से काम नहीं कर रहा है, फ्यूज है, और या कुछ प्रॉब्लम है, तो मेक श्योर उसको ठीक करवाइए आप। मुझे ये मैसेज मिला है आपके लिए। और अप्रैल के महीने में पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। और मैं टैरो से क्लियर करती हूँ, टैरो क्या बोलना चाहते हैं। टॉरस साइन वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है? टॉरस साइन वृषभ राशि, निकालते हैं कार्ड। एक से ज्यादा ऑप्शंस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे आप लोगों के सामने।
लेकिन ये चूज आपको ही करना है कि आपके लिए क्या बेटर है अप्रैल के महीने में, और ये तभी आप चूज कर पाएंगे जब आपका माइंड क्लियर होगा। हैंगमैन की एनर्जी है। हैंगमैन की एनर्जी हमेशा मुझे बहुत रिलैक्स की एनर्जी देती है, जैसे बहुत पीस, बहुत काम। यहाँ पे भी वही एनर्जी है, जैसे आपको बोला जा रहा है कि अपने दिमाग को पीस और काम रखिए, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें फिजिकल इशू कोई नहीं होता, ठीक है, लेकिन बार बार अगर हमें कुछ हो रहा है, सपोज बुखार हो रहा है, बार बार सर दर्द हो रहा है, उसका एक कारण ये भी हो सकता है या तो हम प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहे हैं, जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं किसी चीज को लेके, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे हैंगमैन बोल रहा है आपको लेट देम गो, उन सब विचारों को, उन लोगों को, उन परिस्थितियों को जाने दो। आपको क्या, आपने क्या सीखा है, आपको क्या आता है, उसको भी जाने दो। आप क्या कर सकते हो उसके ऊपर फोकस करो, आपको और क्या करना है उसके ऊपर फोकस करो। इसमें आप देख रहे हो कितना खूबसूरत चीज है। एक एक चीज ऐसी है कि हाँ मुझे आता है, और एक है नहीं मुझे और जानना है इसके बारे में। बहुत फर्क है दोनों में। तो अपनी एनर्जी ऐसी रखिए कि नहीं, मुझे जो आता है ठीक है, मुझे और जानना है, मुझे और सीखना है, मुझे और डीप में जाना है इसके। समझ रहे हैं? बहुत सारी नॉलेज है यहाँ पे, बहुत नॉलेज है। ये जो हैंगमैन का कार्ड होता है ना, ये एक्चुअली में बहुत पावरफुल कार्ड है। क्योंकि ये यूनिवर्स के साथ बहुत डीपली कनेक्टेड होता है। आपको अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान रखने के लिए ही भी बोला जा रहा है यहाँ पे। जस्ट मुझे एक मैसेज मिला आपके लिए, जस्ट फ्री योरसेल्फ। और देखती हूँ और क्या मैसेज है। यहाँ पे भी जर्नी का कार्ड आया था। जर्नी भी है, अटैचमेंट भी है। अटैचमेंट रहेगी तो जर्नी कैसे करोगे फिर? फाइव ऑफ वैंड्स का कार्ड है। फाइव ऑफ वैंड्स हमेशा जो मुझे एनर्जी मिलती है फाइव ऑफ वैंड्स से, हमेशा वो लर्निंग की एनर्जी मिलती है, कुछ सीखने की एनर्जी मिलती है। ये जो आप इतने सारे लोग देख रहे हैं यहाँ पे, एक दूसरे को हार्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इस कार्ड को आपको पास से दिखाऊं तो ये एक दूसरे को हार्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे को पीछे खींच रहे होंगे, एक दूसरे को धक्का दे रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे हार्म नहीं है कहीं पे भी। तो जैसे आपको बोला जा रहा है, ये एक कार्ड, यहाँ पे एक मैसेज भी मिलता है जैसे कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि कंपटीशन क्या होता है, वो हमें बेहतर बनाता है। हम चाहे उस कंपटीशन में हारे लेकिन या जीते, लेकिन जब भी उस कंपटीशन से हम बाहर निकलेंगे ना, कुछ बेटर लर्न करके ही निकलेंगे, राइट। एक बेटर वर्जन ही हमारा बाहर निकलता है उससे। तो ये, और फाइव ऑफ वैंड्स यहाँ पे अचीवमेंट्स को भी दिखाता है। मुझे ऐसा मैसेज मिला है कि आपकी अचीवमेंट, आपकी सक्सेस आपके सामने खड़ी है यहाँ पे। लेकिन आपको बोला भी यहाँ पे जा रहा है कि कुछ ट्राई करो, एटलीस्ट जो आपको आता है ठीक है, लेकिन कुछ नया सीखना, कुछ नया कुछ नई क्रिएटिव वर्क करना, अपना कुछ अलग आइडिया है आपके पास उसके ऊपर वर्क करना। लोगों ने क्या किया छोड़ दो, कि उसने ऐसा किया कि मुझे भी ऐसा करना है, उसने ऐसा किया मुझे भी ऐसा करना है। नहीं, ये आपकी पर्सनल ग्रोथ है। ये सब लोग अपनी अपनी ग्रोथ में लगे हुए हैं। आप देख रहे हो कोई एक दूसरे के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, सब अपना वर्क कर रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। तो आपको भी इस एनर्जी में आने के लिए बोला जा रहा है कि अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने टैलेंट को और निखारिए। जो भी आपके पास टैलेंट है उसको और निखारिए। स्टक एनर्जी है अगर किसी भी चीज की, तो स्टक एनर्जी को छोड़ दीजिए पीछे, आगे बढ़िए। दूसरी बात, एक मैसेज मुझे यहाँ पे मिला ग्रैटिट्यूड, कि ग्रैटिट्यूड करना फील कीजिए, जो भी आपके पास है ना उसको ग्रैटिट्यूड करना फील कीजिए कि एटलीस्ट मेरे पास ये है। और आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई ऐसा कंपटीशन भी रहेगा, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपका, या कुछ इंटरव्यू है, तो वो आपका क्लियर हो सकता है। तो घबराइए मत। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छा रिजल्ट ही आप लेके निकलेंगे यहाँ पे। लेकिन जरूरत से ज्यादा आप सोच ज्यादा रहे हैं,
सोचने से अच्छा जो भी आपके पास टैलेंट है, जो भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मैं बोल सकती हूँ, या कुछ भी जिसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, उसको और प्रिपेयर कीजिए। ठीक है। मून का कार्ड आया है यहाँ पे। मून का कार्ड मुझे आई डोंट नो, आपको ऐसा बोला जा रहा है कि आप जो सीखे ना, आप उसमें बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं इस वक्त। आप जो भी, अगर आपका कुछ मन भी है ना कि मुझे ये सीखना है या इसके ऊपर वर्क करना है, तो ये टाइम है कि आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे वहां से, और आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए। हालाँकि जो मून की एनर्जी होती है ना, बहुत डीप एनर्जी होती है, बहुत डीप मैसेजेस मिलते हैं मुझे इससे। लेकिन मुझे आपकी क्रिएटिव पावर दिखाया जा रहा है यहाँ पे। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि आपके पास ना कुछ क्रिएटिव पावर ऐसी है जिसके ऊपर आपको वर्क करने के लिए बोला जा रहा है। आप और आप शायद थोड़ा-सा डर रहे हो, हिचकिचा रहे हो यहाँ पे। और यहाँ पे ऑप्शंस भी हो सकते हैं कि ये जॉइन करूँ, ये जॉइन करूँ, इस कंपनी में जाऊँ, उस कंपनी में जाऊँ। ऐसा करूँ कि ना करूँ, ये 2 ऑप्शंस बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है। और देखती हूँ। और क्या मैसेज है टॉरस साइन के लिए, वृषभ राशि, अप्रैल मंथ। जस्टिस, वाओ। मैं इसको वाओ बोलना चाहूंगी, जस्टिस को। एक्चुअली में ये जस्टिस ने मुझे याद दिलाया है एक शब्द कि भरोसा रखिए खुद पर, खुद के टैलेंट पे भरोसा रखिए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए। ये जो एनर्जी है ना, मुझे ऐसे ही बोल रही है आपके लिए कि ना अपने आत्मविश्वास को कम मत होने दीजिए, अपने भरोसे को कम मत होने दीजिए, अपने आप को किसी से कम मत आकिए। यहाँ पे मून की एनर्जी में जैसे एक इंसान डूबा हुआ है, बहुत डीप इमोशंस में डूबा हुआ है। ये रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, फीलिंग्स भी हो सकती हैं आपकी। मैं अगेन बोल रही हूँ, ये कुछ भी हो सकता है। या आपके पास पैटर्न हो सकते हैं, कोई कंफ्यूजन हो सकती है, कुछ लोग हो सकते हैं, या आपका खुद का डर हो सकता है। तो जैसे आपको बोला जा रहा है ना कि अपने डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आप, ये जो 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आने का मतलब है कि जीत तो आपकी है। अभी मैं ये बोल दूं कि जीत आपकी है, लेकिन यहाँ पे देखिए जीत है, ये तो मुझे क्लियरली आंसर मिल रहा है। विन तो आप कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लेकिन आपको जैसे प्रिपरेशन करने के लिए भी बोला जा रहा है कि जैसे कहते हैं ना, प्रिपरेशन के बाद गुड रिजल्ट मिलना। तो ये गुड रिजल्ट आपको मिल रहा है यहाँ पे। आपको बोला जा रहा है कि अगर आप बहुत ज्यादा लेजी फील कर रहे हैं, तो उस लेजीनेस को थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, अवॉइड करना, अपने आप को किसी भी काम में लगाना, जो भी आपको काम अच्छा लगता हो ना, जो भी जैसा भी करना अच्छा लगता हो, कुछ भी एक्टिव, क्रिएटिविटी मैंने इसलिए बोला क्योंकि उसमें हमारा माइंड एक्टिव होता है, उसके अंदर हम पैशन फील करते हैं। एक तो कुछ भी, कुछ नया ट्राई करना। एक ही चीज अगर आप बार बार, कुछ देखिएगा, अगर आप एक ही पैटर्न को बार बार दोहराते हैं, चाहे वो आपका काम हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी फीलिंग्स हो, आप बार बार दोहरा रहे हैं उस चीज को, तो उससे बाहर निकल के कुछ नया ट्राई कीजिए। आपको ये बोला जा रहा है, कुछ नया आजमाइए। और देखती हूँ, और एक कार्ड और लेना चाहूंगी मैं आपके लिए। टॉरस साइन, वृषभ राशि। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लगा कि आप ब्यूटी सर्विसेज ले सकते हैं। एक कार्ड आया है, ओ माय गॉड। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है यहाँ पे। अभी मैं क्या बोलूँ आपको नाइट ऑफ पेंटिकल के लिए। बॉटम ऑफ द डेक आया है पेज ऑफ कप। अगेन ये जो पेज ऑफ कप की ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो पेज ऑफ कप की एनर्जी है ना, ये एक वेटिंग पीरियड दिखाती है मुझे। जैसे आप किसी चीज का वेट कर रहे हैं, या पास्ट में कहीं उलझे हुए हैं, आपके इमोशंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे मूव ऑन होने के लिए बोला जा रहा है, आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, अपने आप पे विश्वास करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। साथ में यहाँ पे मुझे आपके लिए जैसे लग रहा है कि ये महीना आपके लिए बहुत सारी ग्रोथ लेके आ रहा है, अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, अबंडेंस लेके आ रहा है।
ये तो डेफिनेटली है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ डिटैच करने के लिए भी बोला जा रहा है अपने आप से। आई डोंट नो, सबके लिए अलग अलग हो सकती है। मैंने फिर से आपको कई बार बता दिया है ये चीज कि यहाँ पे जो पेंटिकल का कार्ड है ना, एक्चुअली ये जो पेंटिकल की जो ग्रोथ होती है ना, ये बहुत स्लो एंड स्टडी की ग्रोथ होती है, हालांकि बहुत फास्ट नहीं होती है ये। लेकिन ये इसकी जो वॉक मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है ना, वो मुझे बहुत कॉन्फिडेंट वाली वॉक लग रही है और बहुत फ्री स्टाइल वाली वॉक लग रही है, जो अपने आप में खुश है और बहुत कॉन्फिडेंट है और अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। आप लोगों को कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये महीने आप लोगों को कुछ लव ऑफर्स मिल सकते हैं, प्रपोजल्स मिल सकते हैं, या कुछ जॉब ऑफर्स मिल सकते हैं अच्छे। इस तरह की एनर्जी भी मुझे मिल रही है। किसी ना किसी तरह की अपॉर्चुनिटी, अबंडेंस आपके रास्ते में खड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पे क्रॉस रोड भी अगेन मुझे दिख रही है, क्रॉस रोड है यहाँ पे। तो आपको बोला भी जा रहा है कि घबराइए मत, ठीक है। माइंड को क्लियर कीजिए, क्योंकि मैंने ऊपर भी बताया था ना, बहुत सारे थॉट एक साथ दिमाग में चलना। माइंड को क्लियर कीजिए कि आपको क्या चाहिए, उसको चूज कीजिए। अपने अपने बारे में सोच के, अपने फ्यूचर के बारे में सोच के उसको चूज कीजिए। एक बार और देख लेती हूँ कार्ड को। आपको ऐसा लगेगा ना अप्रैल के महीने में कि ये काम कैसा होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके लिए हेल्प मौजूद है। आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे हेल्प और सपोर्ट डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर आप मन बना लेंगे कि हाँ, मुझे अब इस रास्ते पे जाना है, मुझे यहाँ पे आगे बढ़ना है, मुझे आगे मूवमेंट लेनी है, मूव करना है आगे। जब इरादा पक्का हो जाएगा ना आपका, तो आपके लिए यहाँ पे हेल्प भी मौजूद है, आपके लिए सपोर्ट भी मौजूद है, यहाँ पे आप आगे भी बढ़ रहे हैं। इस तरह की एनर्जी लग रही है मुझे। और एक सेकेंड रुकिए। टू ऑफ कप अगेन, टू ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पे। फिर से दो का कार्ड आया है। कुछ तो पैटर्न्स हैं यहाँ पे आपके। अगेन मैन होल्डिंग अ हार्ट। क्या पकड़ के बैठे हुए हैं पता नहीं। सो गाइज, इन दी शॉर्ट मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो ये अप्रैल का महीना ये बोल रहा है आपको, दी हैंगमैन और फाइव ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। ये बोलना चाह रहा है यहाँ पे आपको कि जिसको लेट गो करना है उसको लेट गो कीजिए, अपने माइंड को क्लियर कीजिए, आगे बढ़िए। विक्ट्री है यहाँ पे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपका, वो क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं आप मुझे। और जो भी आप मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट, उसका फल आपको मिलेगा। आपका माइंड क्लियर है कि आपको कहाँ जाना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे एक डिवाइन सपोर्ट मुझे आपको मिलता हुआ लग रहा है। ओवर थिंक अगर आप ज्यादा कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा, तो ओवर थिंक से खुद को बचाइए, थिंकिंग से। इस तरह की एनर्जी लग रही है। अपने आत्मविश्वास को बिल्ड कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कीजिए, कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप कुछ ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ लर्न करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है लर्न एंड ग्रो का, कि सीखो और आगे बढ़ो। ये बहुत अच्छी, ही मैं इसको तो यही नाम देना चाहूंगी, लर्न एंड ग्रो, कि सीखो और आगे बढ़ो। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी ये नहीं होनी चाहिए मुझे आता है, मुझे आता है, मुझे और सीखना है, और क्या है मुझे जानना है, ये काम और किस तरीके से हो सकता है, नए नए आइडियाज के ऊपर काम करना। ये इस तरह की एनर्जी है। थोड़ा ना प्लेफुलनेस लाइए अपने अंदर। तो ये थी टॉरस साइन के वृषभ राशि की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट करी हो, कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस मिली हो। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट। थैंक यू।